इस वक्त हमारे समक्ष हैं कॉस्मोविजन क्लिनिक्स के डायरेक्टर डॉक्टर दर्शन रेवनवार, जो कि आप एक प्लास्टिक सर्जन हो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। एंटी एजिंग टेक्निक जो आज का एक हिट प्रोडक्ट है, बॉलीवुड से लेके टॉलीवुड तक, ये प्रोडक्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि आज सभी लोगों को सुंदर दिखना है, सभी लोगों को अपने चेहरे से स्कार्स हटाना है, पिंपल्स घटाना है, उनको चेहरे पे ग्लो लाना है। तो ये किस माध्यम से होता है, उनमें भी यह उत्सुकता रहती है। बट क्या होता है कि गूगल या कुछ मैगजीन्स में आधी अधूरी माहिती पढ़ने के बाद उनको ये लगने लगता है कि ये करने से हमको फायदा होगा। पर जब वो हमारे पास आते हैं तब हम उसको अलग लेवल पे लेके काउंसलिंग करते हैं। कि काउंसलिंग में क्या होता है कि पेशेंट को हम उनके फोटोग्राफ्स चारों एंगल में लेते हैं। चारों एंगल में लेने के बाद उसको हम फोटो मैपिंग बोलते हैं। तो फोटो मैपिंग के बाद हम उसके फॉल्ट्स जो है चेहरे में, किसी को गड्ढा है, किसी को झुर्रिया है, किसी को ग्लो कम है, किसी को टैनिंग है, किसी को आईलिड्स बहुत हेवी है, ऐसा लगता है कि इंसान जस्ट नींद में से उठ के आया है। तो ऐसे बैगी आईलिड्स वाले जो पेशेंट्स हैं उनको यह हम समझाते हैं फोटो में दिखा के कि भाई ये ऑपरेशन आपको सूट करेगा, ये एंटी एजिंग टेक्निक आपको सूट करेगा, आपको बोटॉक्स लेना चाहिए, आपको फिलर थेरेपी जो आज की सबसे पॉपुलर थेरेपी है, जिसमें हम चेहरे को स्लिमिंग भी कर सकते हैं और चेहरे को मोटा भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम उसको अलग एंगल से ये क्लिनिक की विशेषता हम इतने सालों से निभा रहे हैं। और हमने अभी तक मोर देन 20,000 पेशेंट्स पे यह प्रयोग करके दिखाया है और उनको अपने जीवन में अपनी खुशियां फिर से लौटा दी है। जो ट्रॉमा पेशेंट आते हैं जिनका फेस स्मैश हो गया एक साइड से या नाक उसकी थोड़ी टूट गई है, उसको रीशेप करने के लिए तो वो किस तरह की सर्जरी परफॉर्म होती है, उस बारे में बताइए। इसमें हम क्या करते हैं कि जो मिनी प्लेट्स जो है टाइटेनियम के, उसको पहले 3D CT स्कैन करके देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ फ्रैक्चर्स है, कहाँ कहाँ हड्डी चपक गई है या कहाँ उसके टुकड़े हो गए कितने। इसको हम 3D एनालिसिस करके फिर उसको ऑपरेशंस के लिए लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। और इसमें हमको दांतों का जो फिटिंग है वो मेन पर्पस है ये हड्डियों को फिक्स करने के पीछे, कि ऑक्लूजन जो है दांतों की जो फिटिंग है वो एग्जैक्टली हम खाना खाते समय जैसा आना चाहिए उस लेवल पे हम उसको लेके आते हैं। और जो कंटूर है फेस का वो रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं मिनी प्लेट्स या माइक्रो प्लेट्स लगा के। आजकल रिजॉर्वेबल प्लेट्स भी निकले हैं कि पहले कैसा ये प्लेट डालने के बाद बहुत लोगों को 6 महीना या साल भर के बाद वो निकालने के लिए आना पड़ता था। आजकल हम रिजॉर्वेबल प्लेट्स भी इस्तेमाल करते हैं जो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। शहर, विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक डॉक्टर दर्शन रेवनवार, सर कॉस्मोविजन क्लिनिक्स के आप डायरेक्टर, आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फोन नंबर और आपका एड्रेस हमारे स्क्रीन पे रोल आउट हो रहा है। उसे देख के हमारे दर्शक आपसे डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग के मार्फत भी जुड़ सकते हैं या इवन पर्सनल विजिट भी कर सकते हैं। बराबर। तो डॉक्टर दर्शन सर, तो चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि प्लास्टिक सर्जरी जिसे आवश्यकता है, जिसको फेस को और एस्थेटिक बनाना है, सुंदर बनाना है और जिसकी झुर्रियां आ चुकी है, ऐसे लोगों को रीशेप और नेचुरल बनाने के लिए किस तरह के टेक्नोलॉजी का आप सहारा लेते हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। अभी इसमें जो 5 मेन एजेंट्स है हमारे इसमें, जिसको बोलते हैं कि डिटॉक्स, यानी हम ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस देते हैं सलाइन मार्फत, और वो इंजेक्शन एट पीरियोडिक इंटरवल्स में देते हैं, जिससे फिर चेहरे का जो ग्लो है वो काफी बढ़ता है। इसीलिए इसको बोलते हैं फेयरनेस प्रोडक्ट। ये काफी चला है, जिसको पॉपुलराइज किया है बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने 1984 में। इसके लिए वो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में काफी हिट हो चुका है। एक्चुअली क्या है कि ग्लूटाथायोन इंजेक्शन इसका ये साइड इफेक्ट है फेयरनेस। लोग मेरे पास इफेक्ट के लिए नहीं आते, साइड इफेक्ट के लिए आते हैं। ये पहला इंजेक्शन है जो लोगों को साइड इफेक्ट पसंद है। दूसरी बात है लेजर्स। अभी लेजर्स अलग अलग लेवल के हैं, एक लेजर नहीं रहता है। सब लोग मुझे आके बोलते हैं सर मुझे मेरा लेजर करो, बट ऐसा सिचुएशन नहीं है। लेजर यानी क्या कि उसमें अलग अलग IPL, डायोड, एनडीआर, अर्बियम, फ्रैक्शनल CO2, ये ऐसे नाम के लेजर्स आते हैं जो अलग अलग इंडिकेशन है। जैसे अभी आजकल बहुत सारे बच्चों को आप देखते हैं यहाँ काला दाग रहता है जन्म से, उसको बोलते हैं हम पोर्ट वाइन स्टेन या निवस ऑफ ओटा। ये जो ब्लैक स्पॉट है, पहले इसको कोई सर्जन के पास जाके सीधा वो निकालने का, बार बार निकालो, चमड़ी पे गंदा निशान आता था। आजकल ऐसा नहीं रहा है। लेजर या नॉन इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें कोई ईजा नहीं होती है चेहरे को,
सेकंड थिंग, इसको हम सिर्फ पीरियोडिक इंटरवल्स में करते हैं, जैसा एवरी मंथली, ऐसा 6 to 8 से सिटिंग्स करने के बाद वो दाग गायब हो जाता है। तो ये है लेजर्स की विशेषता है। अभी मेरे पास आजकल लड़कियां आती है कि अपर लिप हेयर्स, चिन हेयर्स, साइड लॉक के हेयर्स, एक्सिलरी हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स। अभी ये हेयर रिडक्शन थेरेपी भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि पहले लेडीज लोगों को पार्लर जाके हर महीने में अपना कीमती समय दो उसके लिए। आज अगर ऐसा नहीं है, हम 6 to 8 सिटिंग्स करके पेशेंट का 95% हेयर रिडक्शन करते हैं। इसीलिए आजकल वो बार बार पार्लर जाके हेयर्स को ब्लीचिंग या ट्रिचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आज लेजर का एक बड़ा अपना उपयोग माध्यम से सिद्ध हुआ है। तीसरा लेजर है ग्लो के लिए, जिसको हम बोलते हैं कार्बन फेशियल्स, हॉलीवुड फेशियल्स, फायर एंड आइस, ये अलग अलग नाम दिए हैं। तो इससे हम फोटो फेशियल एक ब्रॉड कंसेप्ट में लेते हैं कि जिससे लेजर से हमारी ऊपरी स्किन जला के हम उसमें कोलेजन का जो प्रमाण है वो बूस्ट करते हैं, यानी बढ़ाते हैं। और कोलेजन बढ़ने से चेहरे का जो रौनकता है, बोले तो आदमी कम उम्र का दिखता है। इसीलिए यह टाइप के लेजर्स है एस्थेटिक लेजर्स। अभी फंक्शनल लेजर जैसे CO2 लेजर्स है, इसमें हम कोई गांठ है चेहरे के ऊपर वो निकालते हैं। जो स्किन टैग्स है, बहुत लोगों के यहाँ स्किन टैग्स रहते हैं तो वो निकालते हैं। ब्लीफारोप्लास्टी नाम का ऑपरेशन हम लेजर से करते हैं। तो ये टाइप के लेजर्स रहते हैं। इन्वेजिव और एब्लेटिव लेजर्स रहते हैं, जैसे बर्न्स के स्कार से, उसके लिए भी एब्लेटिव लेजर्स का इस्तेमाल हुआ जाता है। अभी चौथा जो थेरेपी है बोटॉक्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये एक सिंपल टेक्निक है कि जिसमें बोटॉक्स के इंजेक्शन अलग अलग इंटरवल पे दिए जाते हैं और उसमें काफी रौनक जाती है। और पांचवा सीट ये है केमिकल पीलिंग, जिसमें हम अलग अलग टाइप के एसिड्स का इस्तेमाल करके चेहरे को डिटैन करते हैं। और चौथा लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन जो है ये फिलर। अभी फिलर्स भी बहुत अलग अलग टाइप के हैं। मैंने जैसे बताया कि कुछ फिलर्स बोन के ऊपर देना है, कुछ फिलर्स स्किन के नीचे देना है, कुछ फिलर्स मसल के बाजू में देना है। तो ऐसे टाइप के फिलर से चेहरे के जो खिंचाव है वो हम नॉन सर्जिकली करते हैं, जिसको बोलते हैं लिक्विड फेसलिफ्ट। आज जो वर्ड बहुत पॉपुलर हुआ है, पहले ऑपरेशन करो, एडमिट हो जाओ, 7 दिन अस्पताल में रहो, यहाँ टाकों का निशान आना, दर्द रहना, ये बातें आजकल नहीं है। पेशेंट मेरे पास आता है 1 से 1.5 घंटे में अलग अलग इंजेक्शंस लेके निकल जाता है, जिसका इफेक्ट 3 दिन में आ जाता है। और जो इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, 1.5 साल, 2 साल और 2.5 साल तक उसकी लॉन्गिविटी रहती है। तो इस हिसाब से ये जो टेक्निक्स है, जैसा बोटॉक्स, फिलर्स, लेजर्स, पील्स एंड डिटॉक्स, इसको कॉम्बो थेरेपी बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी पेशेंट को अलग अलग इंडिकेशन एक साथ रहते हैं। इसीलिए हम इसको कॉम्बो थेरेपी में इस्तेमाल करते हुए उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। सर ये भी देखा गया कि अभी जो सनराइज, जो डेडली सनराइज होती है, उसकी वजह से टैन हो जाता है स्किन पूरा, या फिर ऐसे जो बर्थ मार्क रहते हैं या मसा रहता, तो ये सारे के सारे रिमूवल के लिए, तो ये आपने जैसे कि बता दी, ये सारी की सारी थेरेपी अपने यहाँ अवेलेबल है। हाँ। तो बहुत से लोगों में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि कॉस्ट इफेक्टिव देखा जाए तो ये मतलब बियरेबल है या नहीं है, तो आप उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये जो प्रोडक्ट्स है ये काफी लोगों को ऐसा कंसेप्ट था कि पहले मिसकंसेप्ट था कि बहुत अमीर लोग ही इसके लिए आते हैं, या बहुत बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस ही आते हैं, या ओनली मॉडल्स करते हैं। आज मेरे पास बर्तन मांगने वाली की बेटी से लेके मॉडल तक और एयर होस्टेसेस तक ये सब काम कर चुके हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें ये काफी एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट इसमें सिर्फ एक ही है कि कुछ पीरियोडिकली इसको आना पड़ता है। और सेकंड थिंग, जो टैनिंग का इफेक्ट बताया गया है सनराइज को, तो इसमें सिंपल सॉल्यूशन है कि आजकल सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर्स ये डे टू डे डिक्टम का पार्ट हो चुका है फेशियल एस्थेटिक्स में, कि आज उठने के बाद, नहाने के बाद एक छोटा सा सनस्क्रीन हम अगर 45 मिनट्स प्रायर टू योर एक्सपोजर अगर हम लगा लेते हैं, और मॉइस्चराइजर्स का यूज अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंडीशन, जैसा किसी की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, उस हिसाब से उसके मॉइस्चराइजर्स हम देते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन में स्किन का जो ग्लो है वो कई सालों तक बरकरार रहने में मतलब होता है। सर दूर दराज के हमारे दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, जब वे कॉस्मो विजन क्लिनिक में विजिट करते हैं, कि जैसे कि आपने बताया कि आपने पूरी स्पेशलिटी हमें बता दी है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है ये तक बता दिए। अब आप ये बताइए कि और भी प्लास्टिक सर्जन्स है और भी हर जगह ये सारी चीजें होती भी है, तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ की एक विशेष स्पेशलिटी क्या है, और ये प्लास्टिक सर्जरी में क्या एक नया एडवांसमेंट आया, उस बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दीजिए। यह प्लास्टिक सर्जरी का जो पार्ट है यह कॉस्मेटोलॉजी प्लस कॉस्मेटिक सर्जरी में इंक्लूड होता है जी। प्लास्टिक सर्जरी हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है,
हमारे प्लास्टिक सर्जरी में 40 सब स्पेशलिटीज है। वैसे देखे जाए तो कोई भी प्लास्टिक सर्जन इसमें से 3 से 5 स्पेशलिटीज को अडॉप्ट करके अपना लाइफ बनाता है। हर कोई उसमें हर फील्ड में माहिर नहीं रहता है। जैसा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, जैसा फेशियल एस्थेटिक्स है, एंटी एजिंग है, वैसा कुछ पार्ट्स जो है प्लास्टिक सर्जरी के जो कॉस्मेटोलॉजी में भी और नहीं रहते हुए कॉस्मेटिक सर्जरी में इंक्लूड होते हैं। जैसा लाइपोसक्शन, आज पेट की चर्बी निकालना, मांडियों की चर्बी निकालना, कमर की चर्बी निकालना। बैरियाट्रिक सर्जरी, बैरियाट्रिक अलग है, बैरियाट्रिक से लाइपोसक्शन काफी डिफरेंट है। बैरियाट्रिक सर्जरी में हम स्टमक में बलून डालते हैं या स्टमक की कैपेसिटी कम करते हैं। इसमें हम सिर्फ अनवांटेड फैट निकालते हैं। सेकंड थिंग है टमी टक, जिसमें हम पेट को टाइट कर देते हैं, पेट का जो लूज हिस्सा निकाल के। थर्ड थिंग है उसमें राइनोप्लास्टी, जो कि आज काफी हिट हो चुकी है। आजकल हमारे यहाँ पे लिक्विड राइनोप्लास्टी लिए होती है, जिसको नॉन इन्वेजिव बोलते हैं। पहले हम क्या, इसमें पेशेंट का ही कार्टिलेज या हड्डी निकाल के उसमें पेशेंट का नाक टेढ़ा से सीधा करना या चपटा है तो उसको उभारना, ये टाइप के ऑपरेशंस होते थे राइनोप्लास्टी में। अभी अब फिजियोथेरेपी से राइनोप्लास्टी पेशेंट 5 से 10 मिनट में करके चला जाता है। तो ये काफी एडवांसेस साइंस में डे बाय डे हो रहे हैं, जिसके कारण फेसलिफ्ट, राइनोप्लास्टी, ब्लीफेरोप्लास्टी, टमी टक, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट रिडक्शन, जिसमें स्तन का साइज कम या ज्यादा करना, यह जो क्या बोलते हैं स्पेशलिटीज इंक्लूडेड है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।